अक्सर बात की जाती है कि किस तरीके से उत्पादन पश्चात किसानों को सही मूल्य मिल सके और उसके लिए बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं। पिछले दिनों मैं काफ़ी डीपली इन्वॉल्व रहा था मध्य प्रदेश की जो जैविक कृषि नीति या मध्य प्रदेश की खाद्य प्रसंस्करण नीति या मध्य प्रदेश के अंदर एफपीओ एफपीसीज की नीति संबंधित कार्यों के अंदर मैं बहुत गंभीर रूप से संलग्न रहा था और कई सारे प्रयोग किए गए जिसने कि देश को बहुत सारे नए नवाचार दिए हैं और आज राष्ट्रव्यापी हो चुकी है वो सारी बातें। जब भी हम इस विषयों के ऊपर बात करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है हमारे सामने कि एक प्रयोग हमारा सफल होता है मगर जब हम उसको प्रदेश स्तर के ऊपर फैलाना चाहते हैं तो ये हमारे छोटे छोटे संगठनों के सामने एक्सेस टू फाइनेंस का सबसे बड़ा चैलेंज आता है। तो मेरा पहला सुझाव होगा कि शायद शासन को किसी प्रकार का एक जॉइंट वेंचर एनबीएफसीज के साथ में या एफडीआईज के साथ में या बैंक्स के साथ में मिलके लॉन्च करना चाहिए और वो मूल रूप से वैल्यू चेन फाइनेंस और लाइवलीहुड फाइनेंस के ऊपर काम कर सके, क्योंकि जिस तरीके के फाइनेंसेस अलग अलग योजनाओं के द्वारा अलग अभी दिए जाते हैं वो शायद उतने सफिशिएंट नहीं होते कि वो उस प्रकार के आर्थिक तंत्र को विकसित कर सके और वो आत्मनिर्भर बन सके। चाहे वो 10-15 लोगों का एसएचजी हो, चाहे वो 400-500 लोगों का किसानों का एक बड़ा संगठन हो, चाहे वो एफपीसी हो सकता है या कोई कोऑपरेटिव हो सकता है। सबसे बड़ा चैलेंज ही उनके सामने एक्सेस टू फाइनेंस का आता है। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में विचार किया जाना चाहिए। शायद राज्य शासन उसके अंदर किसी प्रकार का सीड कैपिटल करता है और अलग अलग स्टेक होल्डर्स को उसके अंदर इन्वाइट करता है तो एक ऐसी व्यवस्था विकसित की जा सकती है। दूसरा मुद्दा मैं आपके सामने माननीय रखना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश के अंदर अक्सर कहा जाता है और आपने अभी अपने उद्बोधन में भी कहा कि इस कोरोना काल के अंदर जब बहुत सारे कल कारखाने और सेवा क्षेत्र प्रभावित हुए थे उस समय हमारा कृषि क्षेत्र था जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को चलायमान रखा था, जिंदा रखा था। पर अक्सर ये कहा जाता है प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी ये माना जाता है कि कृषि का क्षेत्र जॉबलेस ग्रोथ की तरफ लेके जाता है। यानी कि हम देखते हैं कि अपस्ट्रीम के अंदर अगर देखें तो अगर हम उत्पादन प्रति इकाई बढ़ा भी देते हैं तो नए रोजगार सृजन नहीं होते हैं। कृषि के क्षेत्र में सारे नए रोजगार के सृजन सिर्फ डाउन स्ट्रीम में पॉसिबल है, यानी कि उत्पादन पश्चात की सारी प्रक्रियाओं को अगर हम सही तरीके से करें। और एक मेरा स्वयं का अनुसंधान भी और एक अनुमान है कि प्रत्येक 5 लाख रुपए के नए निवेश के ऊपर हम 1.5 नए जॉब्स क्रिएट करते हैं प्रत्यक्ष रूप से और करीब करीब 3-4 नए जॉब्स क्रिएट करते हैं परोक्ष रूप से। तो मुझे लगता है कि ये जो माइक्रो एग्री बिजनेस पार्क्स की स्थापना की जानी चाहिए और प्रदेश के अंदर